अगले काम यहाँ पर बता रहे हैं विशाल दोर्जे बुंदिया सर, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन वेलकम उनका करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज हम लोग NHPC परिवार की तरफ से रंगीत पार्क स्टेशन के परिसर में ऑफिसर्स क्लब का एमबीएस में आज विराट कवि सम्मेलन का यहाँ पर हम लोग आयोजन कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले कृपया। यह कवि सम्मेलन जैसा कि आप लोग को विदित है कि आज हम लोग NHPC परिवार की तरफ से रंगीत पार्क स्टेशन के परिसर में ऑफिसर्स क्लब का एमबीएस में आज विराट कवि सम्मेलन का यहाँ पर हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आप कुछ ही क्षणों में इसका औपचारिक शुभारंभ हो जाएगी और देश के कोने कोने से आए हुए कविगण यहाँ पर अपनी प्रस्तुति आपको दिखाएंगे। आप उनकी रचनाओं को सुनेंगे, आप उनकी रचनाओं को सुन करके आप आनंदित हो करके आप उनके साथ कभी मैं हो जाएंगे और कभी मैं करते हुए उसमें डूब जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह जो विराट कवि सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, पहली बार इस तरह का इस परियोजना की तरफ से किया जा रहा है, उसका आप आनंद उठाएंगे और उम्मीद है इस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जी हाँ, यह कवि सम्मेलन आप लोगों के लिए, आप सबों के लिए आयोजित की गई है। आप कुछ ही क्षणों में जो कविगण हैं देश के कोने कोने से आए हैं, पधारे हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देश के कोने कोने से आए हुए कविगण आपके पास प्रस्तुत होने जा रहे हैं। इसमें से तो हास्य कवि के गीत है प्रताप औजदार है आगरा से, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद डॉक्टर कीर्ति काले नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर जयंत साहब उत्तराखंड से। श्री पवन कांके बिहारी जी वेस्ट बंगाल आसनसोल से। सुश्री तरीका सर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और श्री देवेंद्र परिहार वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। ये इधर फोटो ले रहे हैं ये पकड़िए यस आइए सर, वेलकम सर। इस तरह से श्रोताओं के जो जोश उमंग गए हैं कविगण, सबसे पहले यहाँ पर प्रताप औजदार पहुँच गए। हास्य कवि के गीत प्रताप औजदार आपके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से आप उनका स्थान बैठाइए। जोरदार कवियों का स्वागत करते हुए तालियों के साथ तालियां बजाइए। कवि तो यहाँ है, भावनाओं से भीगी हर बात खास है, भावनाओं से भीगी हर बात है, शुरुआत तालियों से हो जाए हर। और पहुंच गए हैं कविगण। सबसे पहले यहाँ पर प्रताप औजदार पहुंच गया। जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें।
प्रताप पवन धाम आपके सामने आ रहे हैं। पंडित जी आप उनका स्थान बैठाइए। जोरदार कवियों का स्वागत करते हुए करें, तालियों के साथ ताली अरेंजमेंट के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये करके आ रहे हैं। सभी का जो है आपका स्वागत करते हैं। अभी डॉक्टर कीर्ति खाले आ चुकी हैं, बस हम लोग शुरुआत करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कविता के सुर में सजी ये शाम है, कविता के सुर में ये सजी ये शाम है, भावनाओं से भीगी हर बात खास है, भावनाओं से भीगी हर बात खास है। कवि सम्मेलन की हुई है शुरुआत, तालियों से हो जाए हर रचना का सुहागा। डॉक्टर कीर्ति खाले पहुंच गई है, जोरदार तालियों से उनका एक स्वागत करें। महिलाएं, हमारे साथियों, आज आप सभी को इस मंच से सादर नमस्कार करता हूं। आज की इस शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन हम लोग ब्राइट पाथ सॉल्यूशन इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। आज का यह पावन दिवस हमारे लिए अत्यंत और हर्ष का विषय है कि इस मंच पर आज देश के कोने कोने से पधारे हुए यशस्वी कविगण अपनी वाणी से हमारी चेतनाओं को जागृत करेंगे। यह मंच केवल कवियों का नहीं है, बल्कि यह संस्कारों का, संवेदनाओं का और संस्कृतियों का मंच है, जहां शब्द कविता बनकर श्रोताओं के मन में उतरता है और हर तालियों की गूंज से कवियों के हौसले को आकाश देती है। मैं इस अवसर पर हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय श्री ऋषा दोरजी भुटिया सर, हमारे सीनियर अधिकारीगण, समस्त कवियों, मीडिया कर्मियों और सभी कवि साहित्य प्रेमियों, कवि प्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप कवियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे सम्मेलन में पूर्ण मनोयोग और तालियों के साथ उसका उत्साहवर्धन करेंगे। तो सबसे पहले मैं खादा और प्लांटर से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम कार्यपालक निदेशक श्री एस.के. यादव साहब और परियोजना प्रमुख श्री श्रवण कुमार मिश्रा साहब से निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम खादा और प्लांटर के माध्यम से हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो मैं हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एस.के. यादव साहब का भी स्वागत हमारे माननीय एसडीएम बालाजी से विशाल दोरजी भुटिया जी का स्वागत करेंगे। श्री सदानंद पांडे जी, जीएम NSDCI, श्री सदानंद पांडे जी, जीएम NSDCI का भी स्वागत करें।
फिर कवियों का स्वागत के लिए वाटर से उसको स्वागत करते हैं। तो बेरा मैडम को भी मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आए। तो फिर बेरा मैडम से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर कीर्ति काले का आप स्वागत करें। इसके पश्चात डॉक्टर जयंत शाह का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्री पवन पांडे जी का स्वागत करेंगे। फिर बेरा मैडम से निवेदन है कि सुश्री सरिता सरल का स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलन में उनका जो है सहभागी है। ईडी साहब, एचओपी साहब, कमांडर साहब, सभी लोग हैं और कभी नमस्ते मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ से दीप प्रज्वलित करने के लिए। तो अभी हम लोग जिस प्रांगण में स्थित हैं वो एनएचपीसी के अखिल पावर स्टेशन के ऑफिसर क्लब का इमेज है। तो अभी हम लोग एनएचपीसी शो की प्रस्तुति करेंगे। तो फिर हम सभी से निवेदन करेंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एनएचपीसी शो के लिए सवाल के लिए जो है खड़े हो जाएंगे। तो मैं माननीय विधायक सर, ईडी सर से निवेदन करता हूँ और बाकी
से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। NHPC से रोशन रोशन वतन हमारा, कर्मठ हैं इसके सेवक, मेहनत है इनका नारा। ऊंचे इरादे इसके, पक्के हैं इसके वादे, और लक्ष्य चले जो लेके उसे पूरा कर दिखाते। सुंदर हैं इसके सपने, दे सबको ये सहारा। NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। ऊर्जा संरक्षण करते हैं, बनाते जल से बिजली, प्रदूषण हम बचाते दे करके स्वच्छ बिजली। हर गांव हर शहर में गूंजे है नाम हमारा। NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। NHPC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड। जल सौर और पवन से बिजली हैं हम बनाते, रोशन करें घरों को, कारखानों को चलाते। अंधेरा दूर करके सबको बांटें उजाला। NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। सभी को सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। जहां शब्द अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ उपस्थित है, वहां आप सभी सुधीजन, अतिथि एवं सम्माननीय व्यक्ति का ब्राइट पाथ सॉल्यूशन इंडिया के सहयोग से NHPC रंगीन पावर स्टेशन द्वारा आयोजित काफी उत्सव में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और सांस्कृतिक अनुष्ठान में जहां शब्द अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ उपस्थित है, वहां आप सभी सुधीजन, अतिथि एवं सम्माननीय व्यक्ति का ब्राइट पाथ सॉल्यूशन इंडिया के सहयोग से NHPC रंगीन पावर स्टेशन द्वारा आयोजित काफी उत्सव में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे अत्यंत सम्माननीय सिक्किम राज्य के स्थानीय बचपन विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विशाल दोरजी भूटिया जी की गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को विशेष बना रही है। आपके पधारने से यह सभागार गौरवान्वित हुआ है। हम आपका सादर स्वागत व अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभागार में हमारे NHPC परिवार के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, अत्यंत सम्माननीय हमारे कार्यपालक निदेशक श्री सुधीर कुमार यादव सर भी उपस्थित हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी आह्लादित हैं।
आपके पधारने से हम सभी का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम सब आपका सहृदय स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इस अवसर पर IRBN के कमांडेंट माननीय श्री अर्जुन तवांग जी हमारे बीच पधारे हैं। सर, आपका इस समारोह में पधारना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आपका हृदय से स्वागत है। रौबंदा के SDM श्री अंगेज शेरपा जी का इस समारोह में पधारना हमारे लिए गौरव का विषय है। आपका हृदय से स्वागत है। NSITCL के महाप्रबंधक श्री सदानंद पांडे जी इस अवसर पर हम सबको आपके सम्मेलन से गौरवान्वित कर रहे हैं। आप विशिष्ट अतिथि का हृदय से स्वागत है। हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आपका हृदय से स्वागत है। हमारे बीच नामची, गेजिंग तथा सोरेन जिला के विभिन्न प्रशासनिक, चिकित्सा व अन्य कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है। स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे सरकार के आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी विशिष्ट आमंत्रित भी हमारे साथ हैं। आप सभी के प्रति गहन आभार और सादर अभिनंदन। हमारे साथ DAV स्कूल के प्रचार प्रभारी श्री NC झा महोदय भी पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। रंगीन पावर स्टेशन और रंगीन फोर परियोजना में कार्यरत सभी महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण व आदरणीय वरिष्ठ महिलाएं जो इस कार्यक्रम की प्रेरक शक्ति है, आपका विशेष स्वागत। इस प्रांगण में उमंग और उल्लास के साथ उपस्थित हमारे रंगीन पावर स्टेशन और रंगीन फोर परियोजना के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण तथा उनके परिवारजन, महिलाएं व बच्चे इस समारोह की आत्मा है। आपका विशेष अभिनंदन। रंगीन पावर स्टेशन के DAV स्कूल के सभी गुरुजन व कर्मचारीगण तथा उनके परिवारजन जो इस कार्यक्रम के प्रेरक शक्ति हैं, उनका विशेष स्वागत है। कार्यक्रम में सहयोगी संस्था ब्राइट पाथ सॉल्यूशन इंडिया से पधारे हमारे सभी अतिथिगण को भी सच्चे मन से स्वागत है। IRBN के जवान, सिक्किम पुलिस, कॉलोनी वासी एवं समस्त श्रोतागण, आप सभी का भी अभिनंदन जो अपनी उपस्थिति से इस समाज आयोजन को जीवंत बना है। मीडिया से जुड़े हमारे साथीगण, आप इस कार्यक्रम की आवाज हैं। आपका हार्दिक स्वागत। कवि सम्मेलन साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और यह आयोजन राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित है। इस पुनीत उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी सम्माननीय कविगण, आप सभी का सहृदय अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति ही इस मंच की आत्मा है। जैसा कि कहा गया है, कलम की रोशनाई से जो जिंदगी बयां कर दे, कलम की रोशनाई से जो जिंदगी बयां कर दे, वही सच्चा कवि है जो हर दिल को जुबा कर दे। फिर या यूं कहें कि शब्दों की माया, भावों की छाया, हर दिल को जो छू जाए वही तो कवि है। आज हमारे बीच पधारे हैं देश के प्रख्यात कवि श्री प्रताप फौजदार जी, डॉक्टर C.T. काले, डॉक्टर जयंत शाह जी, श्री पवन बांके बिहारी जी, सुश्री सरिता सरन जी एवं देवेंद्र परिहार जी, आप सभी का इस मंच पर सादर स्वागत है। प्रकृति के गोद में खेलता अत्यंत रमणीय सिक्किम राज्य के रंगीन प्रांगण में आप सभी का पधारने से समस्त वातावरण पुलकित होगा। हमें यकीन है कि हास्य से भरी, श्रृंगार से सजी, वीर रस से ओतप्रोत व व्यंग्यवान रूपी ऊर्जावान आपकी कविताएं न केवल हम सबका मनोरंजन करेगी बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को नई चेतना से भर देगी। एक बार आप सभी अतिथियों, कविगणों और श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन व आज के यश कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभाव लाए स्वागत करने छू। श्रृंगार से सुरभित हर पल जीवात्मा सुप्रणीत करे, हास्य
वीर रस से गुणजित छत अंतःकरण निर्भीत करे, व्यंग्यमान से सुसज्जित दुल्हा व्यक्तित्व व्योमातीत करे। आइए हम सभी अपने कर्तव्य की कोलाहल से एक बार अपने अंतरात्मा को भरमार प्रदान कर सभागार में पधारे समस्त कविजन का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान करें। कार्यक्रम के अगली कड़ी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप बिल्कुल करीब आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए अत्यंत विशेष और भव्य साहित्यिक आयोजन विराट कवि सम्मेलन के लिए। तो यह कवि सम्मेलन जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं या ब्राइट पाथ सॉल्यूशन इंडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जो न सिर्फ कवि सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संपादित करती है, बल्कि इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जैसे प्रशिक्षण में भी इनका जो है योगदान रहता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है। यह जानकर हर्ष हुआ इस सभागार को शोभा बढ़ाने हेतु विशेष रूप से पधारे हमारे अत्यंत सम्माननीय शिक्षाविद व राष्ट्र निर्माता NITC टीम के डायरेक्टर प्रोफेसर महेश चंद्र गोविंद सर की गरिमा में इस आयोजन को विशेष बना रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। शोभा बढ़ाए उसके लिए हम इस मंच से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी बात कर रहे थे कि यह कार्यक्रम और मैडम बेहरा को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि शॉल से कवियों को स्वागत करने के लिए। तो मैं मैडम बेहरा आप भी आ जाए। तो मैं इस ब्राइट पाथ के जो है फाउंडर सरिता सरल को मैं यहाँ पर जो है हैंड ओवर करता हूँ। तो इसके जो एक करके उनके टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद सॉल से उनका स्वागत करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं सोशल सरिता सरल को मैं स्वागत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि सरिता सरल का गांधीवाद जो है उनका 2000 में स्वागत करेंगे। आप उन्हीं के माध्यम से जो कवि सम्मेलन हो रहा है और उन्हीं के प्रयास से इतने सारे जो कवि आए हैं देश के कोने कोने से, उनका जोरदार स्वागत हम लोग करते हैं इस NITC परिवार की तरफ से। तो मैं यह जो है माइक जो है मंच आप सरिता सरल को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पांडु सर। सबसे पहले तो सिक्किम की इस पावन धरती को मैं नमन करती हूँ और साथ ही मैं जैसे धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मार्गदर्शक कार्यपालिक निदेशक महोदय श्री सुनील यादव जी का और श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी का। इन्होंने इस भव्य आयोजन की कल्पना की और हमें इसको साकार करने की प्रेरणा दी। और साथ ही मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्री पांडु जी का, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण से ही ये आयोजन संभव हो पाया है। तो आज यहाँ पर हम जैसा कि पहले भी बताया, हम भारत के अलग अलग प्रांतों से कुछ ऐसे काव्य रत्न चुनकर लाए हैं जो शब्दों से नहीं संवेदनाओं से जुड़ते हैं। अब मैं एक एक कर इन विशिष्ट कवियों का परिचय आपसे करवाऊंगी और अतिथियों से मेरा निवेदन है, कवियों से निवेदन है कि वो अपने नाम के अनुसार मंच की ओर प्रस्थान करें। आप लोगों की तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुलाने चाहती हूँ हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय हस्ताक्षर श्री पवन बाकी बिहारी जी को, जो पश्चिम बंगाल की धरती से आसनसोल के केदार नगर से हमारे बीच आए हैं। श्री पवन बाकी बिहारी जी।
वाणी में भारत का शौर्य है, जिनकी पंक्तियों में सेनानियों की कथाएं जीवंत हो उठती हैं। तो आइए दिल की गहराइयों से और तालियों की गरज से स्वागत करें कोच और राष्ट्र पर्व के स्वर कवि श्री देवेंद्र परिहार जी का। अब मंच पर पधारने जा रहे हैं वह कवि जिनकी कलम जहां व्यंग्य करती है वहीं हंसी के साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रुद्रपुर उत्तराखंड से वह नाम जो गजलों की गहराई और हास्य की ऊंचाई दोनों को छूता है, डॉक्टर जयंत शाह। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हिंदी मंचीय कविता की चलती फिरती परंपरा, जिनको हिंदी काव्य की सभी विधाओं में महारत हासिल है। आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए देश की सुशोभिता, हिंदी की गरिमा और मंच की तेजस्विता, डॉक्टर कीर्ति काले। जिनका परिचय आपसे कराना चाहती हूँ वो तो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 के विजेता, कॉमेडी सर्कस से लेकर लपेटे में नेताजी तक उन्होंने न केवल भारत बल्कि 62 देशों में अपनी कला का परचम लहराया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपके अपने श्री प्रताप कौरजाल जी। बिजली तो यहाँ रंगीन पावर स्टेशन में भी बनती है, लेकिन आज करंट यहाँ बहने वाला है वो करंट है शब्दों का, करंट है भावनाओं का और वो करंट है संवेदनाओं का। ये सम्मेलन सिर्फ हम कवियों का नहीं है बल्कि आप सभी श्रोताओं का भी है जो शब्दों से प्रेम करते हैं, हमारी कविता में अपना प्रतिबिंब ढूंढते हैं और जब हम एक एक शेर कहते हैं तो अपना हाल दिल को उसमें जान लेते हैं। तो आइए इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। शब्दों के दीप जले और भावनाओं की हवा चले, शब्दों के दीप जले और भावनाओं की हवा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस गरिमा में कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करती हूँ। अब मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, आप सबके हाथों में एक एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे हम कहते हैं मोबाइल। मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका ये मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट मोड में रहे, क्योंकि ऐसा कहा गया है शब्द ब्रह्म है और कहा गया एक एक वाक्य मंत्र है। तो आपका ये यंत्र हमारे मंत्रों के उच्चारण में कोई व्यवधान उत्पन्न करे, इसीलिए इसको आप साइलेंट मोड पे रखिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर कीर्ति काले जी को कि वे आए और मंच पर माँ सरस्वती का आह्वान कर इस आयोजन को
शुभारंभ देंगे डॉक्टर कीर्ति काले। मेरी आवाज पीछे तक आ रही, पीछे वाले जो सबको आ रही, ठीक सुनाई दे रहा? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। शब्दों अर्थों शब्द के बद्धों के अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और रंगीत में आयोजित इस LFTC द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में दिल्ली से आई मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत मेहनत से, परिश्रम से, लगन से और समर्पण भाव से आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। कल हम यहाँ आ गए थे और कल से ही मैं देख रही हूँ एक एक चीज का कितना ध्यान रखते हुए मिश्रा जी, यादव साहब और जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि क्या यहाँ पर होना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ जितने लोग हैं उतना एक एक श्रोता एक एक करोड़ के बराबर है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारी जो सरिता जी ने जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को संयोजित किया है वो भी अपने आप में प्रशंसनीय है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। मां वागीश्वरी की वंदना का मुझे आदेश हुआ है, मैं वंदना प्रस्तुत करती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि ज्यादा व्यवस्थाएं करना भी अव्यवस्था फैला सकता है, इसलिए यहाँ मेरी दाइयों और बाइयों जो लोग खड़े हैं व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपना काम जारी रखें लेकिन अपना मुंह बंद रखें। मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। स्वागत। मेरी लेखनी को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शार दे। मेरी लेख, इसमें ना ताल के साथ ताली बजाना, ठीक है? बजाएंगे? मेरी लेखनी को तू संवार
रंगीत की घाटी वो नदियों का गीत है, हर लहर में ऊर्जा, हर बूंद में प्रीत है, हर लहर में ऊर्जा, हर बूंद में प्रीत है। ये कोई परियोजना नहीं है, ये कोई परियोजना नहीं, ये तो एक संकल्प है। ये कोई परियोजना नहीं, ये तो एक संकल्प है। प्रकृति से तालमेल का सुंदर विकल्प है। प्रकृति से तालमेल का सुंदर विकल्प है। जब चट्टानों ने रास्ता रोका, जब चट्टानों ने रास्ता रोका, दरअसल कल एचओपी सर ये सब अपने शेयर कर रहे थे, उनके अनुभव जो रहे हैं इतने सालों के, तो वहां से मैंने ये लिखा है, जब चट्टानों ने रास्ता रोका तो जल ने राह बनाई, एनएचपीसी ने हिम्मत की और रोशनी घर घर लाई। एनएचपीसी ने हिम्मत की और रोशनी घर घर लाई। बिजली की वो किरणें, बिजली की वो किरणें सबकी मुस्कान बनी है। बिजली की वो किरणें सबकी मुस्कान बनी है। वो मेहनत की कहानियाँ जो नींव में सजी हैं, वो मेहनत की कहानियाँ जो नींव में सजी हैं। यहाँ तकनीक भी झुकती है धरती माँ के आगे, यहाँ तकनीक भी झुकती है धरती माँ के आगे। चमत्कार हुआ ऐसा कि भारत के भाग जागे, चमत्कार हुआ ऐसा कि भारत के भाग जागे। हर टरबाइन की धुन में, हर टरबाइन की धुन में है एक सपना सुनेगा, हर टरबाइन की धुन में है एक सपना सुनेगा। बिजली की हर किरण कहे, बिजली की हर किरण कहे, देखो भारत का सवेरा, देखो भारत का सवेरा। और अब मैं आगे काव्य यात्रा को बढ़ाते हुए अपने सहयोगी अत्यंत ऊर्जावान, विनम्रता से भरपूर मंच संचालन निर्देशक डॉक्टर जयंत शाह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आगे की काव्य यात्रा के सारथी बने। डॉक्टर जयंत शाह। आपकी तालियों में कुछ कमी है। देखिए जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, जुदाइयां ही तो है, सहने को गम और खाने को गालियां ही तो है। हम कवियों का सम्मान, हम कवियों का सम्मान, ना पैसा ना सोना, हम कवियों का सम्मान, ना पैसा ना सोना। आपके दो हाथों की तालियां ही तो है। ये कहना चाह रहा था कि अगली बार जब भी आप सम्मेलन करवाएं तो 2 ईंटा रख लीजिए। अगर माइक छोटा पड़ जाए तो माइक के नीचे, अगर कभी छोटा पड़ जाए तो कभी आप लोग कितनी अच्छी व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व को नमन करता हूँ। एडी साहब इतने दूर से आए उनको भी नमन करता हूँ, और एसडीएम साहब भी बैठे हैं उनको भी नमन करता हूँ, और विधायक इसलिए बैठे हैं क्योंकि आजकल चुनाव नहीं चल रहा। इस कवि सम्मेलन की वंदना आदरणीय दीदी ने इतनी खूबसूरत ढंग से कर दी हो तो कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी सफलता तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सबसे पहले नमन करता हूं एनएचपीसी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों को, सभी समस्त कर्मचारियों को मैं नमन करता हूं। मंच में बैठे हुए एक सरदार कवि, बाकी सब असरदार कवियों को। पीएम भी देखे, वो भी सरदार जी थे, 10 साल वो पीएम रहे पर कुछ भी नहीं बोले, और उसके बाद एक ऐसा पीएम आया जो बिल्कुल ही चुप ही नहीं होता। लेकिन वो मनमोहन सिंह कितने असरदार थे, उनके जाने के बाद हमें इसका ज्ञान हुआ। सच कह रहा हूँ पीएम साहब, निंदा उसी की होती है, निंदा तब तक होती है जब तक
आप जिंदा रहते हो, मरने के बाद ही आपकी जुल्म की पहचान होगी। व्यवस्था शानदार, बहुत शानदार गेस्ट हाउस, इतनी अच्छी व्यवस्था क्या बताऊं। 3-4 घंटे के रास्ते को 6.5 घंटे में बंदा लेके आया। मेरी शानदार व्यवस्था, भोजन, गेस्ट हाउस और सारी व्यवस्थाएं शानदार, इतना शानदार क्या कहूं। वो रात को अगर मटर पनीर बना विधायक जी, तो मटर पनीर बना तो मैंने जिसने बनाया सर्व किया तो मैंने कहा इसमें तो मटर ही मटर है, पनीर तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा जवाब सिर्फ NHPC के कर्मचारी दे सकता है। उसने कहा कश्मीरी पुलाव में कौन सा कश्मीर होता है। तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी। मैंने उसको कहा भाई इसमें अगर दालचीनी और डाल देता तो सब्जी और टेस्टी हो जाती है। थोड़ी देर में बंदा 2 कटोरी लेके आया, एक में दाल एक में चीनी। सही कहा, हमारे बहुत शानदार व्यवस्था है। NHPC की मैं नमन करता हूँ आपको, लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि हमें जिंदा रहते ही बुला लिया। जो भी आ गए वो छा गए। बड़ा अच्छी व्यवस्था है सिक्किम की, और यहाँ की प्राकृतिक वातावरण की क्या कहने हैं। सही कह रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, करने को कर भी सकता हूँ कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद तो कहीं शिवालय मिलेंगे। समझना, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद तो कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे वाले मिलेंगे, मगर जहाँ बातें होती इंसानियत की, समझो कहीं साहित्य के रखवाले मिलेंगे। ज्यादा ज्ञान की बात करता ही है, क्योंकि आप जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और हरिद्वार में तो हर एक बाबा घूमता रहता है वहां पर। और बाबाओं के बाबा आप जानते हैं, बाबा रामदेव जी, और उनको बाबा क्या कहें, वो तो आजकल लाला हो गए। लेकिन सही बता रहा हूँ, बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, उन्होंने योग सिखाया। ये कोई ज्ञान की बात नहीं थी कि योग तो बाबा जी से पहले भी था। उन्होंने पतंजलि का प्रोडक्ट बनाया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी विधायक जी। सबसे बड़ा ज्ञान तो उन्होंने ये दिया कि अगर जान संकट में पड़े तो शरबत पहनते में कैसे भागना है। अब करने के लिए कुछ और कार्यक्रम भी कर सकते थे, लेकिन आपने कभी सम्मेलन क्यों करवाया? क्योंकि देश में क्या विकट परिस्थिति है साहब, आप देख ही रहे होंगे कि नेशनल हाईवे में तो आजकल हम लोग हनीमून चल रहा है। नेशनल हाईवे पर हनीमून चल रहा है, और जहां पर हनीमून होना है वहां पर खून हो रहा है। फैमिली लेके जाने देंगे, नई शादी हुई तो मैंने कहा देख ले भाई, वो सिक्किम भी मेघालय के करीबी है। राजा और सोनम दोनों इकट्ठे गए थे, बात तो सोनम अकेली है क्या? और आपकी कसम खा के कह रहा हूँ CM साहब, उसके बाद इन देवेंद्र क्या पवन जी भी भूल गए, बोले मैं भी लेके जाऊंगा। जा रहा हूँ मैं ऐसे कवि को आपके बीच में उपस्थित करना चाहता हूँ। उनका क्रम तो नहीं है, मगर वो पवन बाके बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। आप ही के पश्चिम बंगाल के हैं, एकदम नजदीक के आसनसोल से आते हैं। वैसे ये बिहार के हैं, मगर बिहार में जब से शराब बंद हुआ तो बंगाल में बहुत अच्छे हस्ताक्षर है। एक स्कूल में टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए टीचर भी है, कवि भी है, हास्य कवि भी है। तो एक दिन वो मैथमेटिक्स के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल ने उनकी जगह पर इनके अरेंजमेंट लगा। ये इतिहास के अध्यापक, गणित इनको आती नहीं, मगर प्रिंसिपल साहब का आदेश है, उसका भी पालन करना था। तो ये क्लासरूम में चले गए और जाते ही उन्होंने सवाल पूछा। जैसा कि आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में हाई स्कूल स्टेट के कैसे सवाल होते हैं कि माना, एक तो गणित में माना जाता बिना मतलब। इन्होंने जाते ही सवाल पूछा कि माना ए किसी खेत को 3 दिन में जोत देता है, बी उसी खेत को 4 दिन में जोत देता है, तो ए और बी मिलकर के
परंपरा चली आ रही है। आप ए और बी से ही खेल कर पाते हो, बाकी सी डी ई एफ वाले इस क्लास में मजे मारने के लिए आते हैं। सुनो सर, अब ए और बी खेल नहीं होंगे, उन्होंने बना लिया है संगठन। अब वो लड़ेंगे चुनाव और जीत गए तो बनेंगे सूबे के शिक्षा मंत्री। फिर आपसे पूछेंगे आप यहाँ खेल जुटवाने आते हो पुराने आजकल के बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट टिम्बर से डाउनलोड हो रहे हैं। इन्होंने दूसरा सवाल डाला, जो कि मैथमेटिक्स का पूरी क्लास है उनको पढ़ानी थी। अब उन्होंने दूसरा सवाल डाला, कुछ भूला कुछ याद रहा इनको। इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, उस हिसाब से मेरी उम्र कितनी है? खबर की तो देखना और मुझे सुनना। इन्होंने सवाल किया कि माना कि कोई रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, उस हिसाब से उम्र कितनी है? तो पूरी क्लास में सन्नाटा। अच्छा विधायक जी, नेता वही सवाल जिससे कोई जनता सवाल न पूछे और टीचर वो सक्सेस जिसके क्लास में बिल्कुल शांति हो। इन्हीं को कोई सवाल जवाब होना नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं, हजारों रामपंथियों के बीच में एक वामपंथी जरूर होता है और वामपंथी लोग सवाल जवाब जरूर करते हैं। तो एक लड़का फिर से खड़ा हो गया, बोले सर मैं बताऊं, अच्छा ये टीचर है कर रही है, कोई भाजपाई तो है नहीं जो विपक्ष को बोलने का मौका ही ना दे। अब ताली का मजाक थी। मैंने बच्चे को गले लगा लिया, बोला तूने कौन सा फार्मूला लगाया मैथमेटिक्स का, सही मेरी उम्र बता दी। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया और एक बार खाने को तो दुनिया कर दिया। पीछे से ये लगते हैं, आगे से गली लगते हैं। तो अपनी आवाज से जो महफिल को सजा देता है, ये वो कवि है जो कवित्व को मजा देता है। सच इसलिए कह रहे होंगे कि ये अमित शाह के छोटे भाई हैं। अब उनकी बात तो हम काट नहीं सकते हैं, काट देंगे तो कल हो सकता है घर पर बुलडोजर चल जाए। इनकी किसी भी बात को हम काटते नहीं। आप एक बार मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। अच्छा किया कि आपने ताली बजा दी। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, यहाँ का बहुत अच्छा सम्मान जो आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। वरना हम बिहारियों को सम्मान मिलता कहाँ। हम तो हर जगह भाषा के नाम पे जीते जा रहे हैं। आपने इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं सिक्किम आ रहा था दादा, ईमानदारी की मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, एकदम झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल तार्किक बातें बोलूंगा। आप कहो तो मैं केजरीवाल की कसम खाऊं। उनसे ज्यादा ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ आ रहा था सिक्किम साहब, मेरी पत्नी बोल रही थी अच्छे जगह पर जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूं। मैंने कहा भाग्यवान तो रहने ही दे, मुझे मेघालय की घटना याद आ गई साहब। तो सोनम वाली घटना याद आ गई। और ईमानदारी की बात बताऊं, मेरी पत्नी का नाम सीमा है और वो सोनम है, दोनों के गोत्र मिल रहे हैं। और गोत्र छोड़ो, अक्षर भी मिल रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ। 4
पंक्तियां अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद देना कि सुखद एहसास लेकर आया हूं। इससे अच्छी पंक्ति मेरे पास नहीं है। ईमानदारी की बात कर कि सुखद एहसास लेकर आया हूं, कुछ नया और खास लेकर आया हूं, कि सुखद एहसास लेकर आया हूं, कुछ नया और खास लेकर आया हूं। लबों पर बनी रहे कृष्ण की अंजलि में उजास लेकर आया। बस यही चार पंक्ति मेरे पास है सर। कविता के नाम पर और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कल मैं सिलीगुड़ी स्टेशन उतरा था, वहाँ एक महोदय आने के लिए आए थे। वो क्या नाम? हाँ, मोनीराज। हाँ, वो मोतीराज जी आए थे। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा तो ये लगा सर, हालांकि उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा मेरे से कि माँ की मिलाई माया गरछू। मुझे समझ में नहीं आई सर, लेकिन उनके हाव भाव फीलिंग से पता लगा कि वो मेरे को आई लव यू कह रहे हैं। चंद्रकांत जी, पांडु जी, निरंजन जी आते ही मेरे गले में माला डाल दी, हार डाल दी। मैंने सोचा कि वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी फीलिंग कुछ और थी साहब। मैं तो बंगाल में ही परेशान हूँ साहब। सिक्किम में आके पता लगा कि यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। बहुत अच्छे हैं साहब, सारे दोस्तों। अच्छा लगा साहब। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें करता हूँ, मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। आप मजे लेना, मस्ती लेना साहब। मैं मजे का कभी हूँ, मस्ती का कभी हूँ। आप मजे लेना, मजा लेना जरूरी है साहब। मजा लेना, ताली एडवांस में नहीं बजाना। मजा लेना जरूरी है साहब, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसानी में नहीं मिला। मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया। डाउट हो गया क्योंकि वो बंदा पहली बॉल में आउट हो गया। मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया। और जिस बंदे की फीलिंग का टाइम बॉल में आउट हो गया। आप मस्ती लेना साहब, मजे लेना। मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, बिल्कुल तार्किक बातें आप तक पहुँचाता हूँ। मैं आज जैसे ही गेस्ट हाउस आया, मैंने देखा साहब बिल्कुल तार्किक बात है। एक बंदा खुले में लघु संहिता परित्याग कर रहा। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है, फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया साहब, वो जवाब आप तक पहुंचे तो ताली खाना। हमारे नेताजी बैठे हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली खाना। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई वाक्य मैं विपक्ष में हूँ। मोदी जी के
बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर होता है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। आप मस्ती लेना था, मजे लेना। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बोला दबा 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 करके भले वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। आप कहीं दबाओ साहब, जाएगा वही। मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूँ। वो आएगी। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ साहब, विपक्ष मानने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। मैं एक बात क्लियरली बता दूं साहब, एकदम क्लियरली बता दूं, जिसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, जिसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो, आप उसे कुछ भी समझा लो वो समझ जाएगा साहब, वो मान जाएगा साहब। और जिसका जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, वो मानने को तैयार नहीं होगा साहब, वो मान ही नहीं सकता। क्यों मानना साहब, वो मान ही नहीं सकता। वो एक बंदा मेरे से बोला कि भाई वाकई मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ 900,000 करोड़ के साथ पूरे पाकिस्तान में सबसे धनी व्यक्ति है। मैंने कहा भाई साहब उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है। क्या पाकिस्तान की बात करना था, क्या पाकिस्तान की बात करना। हमारे वोट में कभी बैठे, ये तो बहुत अच्छे हैं साहब, वो पाकिस्तान में वोट के कभी खंबा खुंटी गाँव में बैठते हैं साहब। हम तो हाथ वाले हैं, दो पंक्तियों में बात को निपटाते हैं साहब, दो पंक्तियों। मेरा मानना है साहब 2 किलो आटे की रोटी आप पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे लड़ झगड़ के मर जाए। अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब, क्यों मारना अलग से मारने की जरूरत। एक बच्चा मेरे से बोला भाई वाकई एक गरीब देश का नाम बताओ। एक बच्चा मेरे से बोला कि भैया वाकई एक गरीब देश का नाम बताओ। मैंने कहा पाकिस्तान। उसने कहा मैंने गरीब पूछा था भैया, भिखारी नहीं। बिल्कुल। और पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे इस बार अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बागरपुर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। पूरा पाकिस्तान ऐसे सब पटक के बन जाएगा, अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब। अलग से क्यों मारना साहब, कि मेरे घर कोई भी आए, ये अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। ये अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। मेढक शाम के गाल पर गुलाल बन रहा था। मेढक शाम के गाल पर गुलाल बन रहा था और परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था। कि परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था, बाज कबूतर को चूम रहा था। कि बाज कबूतर को चूम रहा था। बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत, रह रहकर यशोदा मैया की याद दिला रही कि बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत, रह
चुनाव नजदीक आ रहा था। महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। उसमें है करने की बात नहीं है, आप भी किया करें, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ साहब, प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी। ये मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे साहब, 4 पंक्तियां से निपटाता हूँ कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। इधर आ जाओ, सारिका जी बैठी है, बहुत अच्छी कवित्री है साहब। 4 पंक्तियां मैं भी देता हूँ साहब कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों में खुद को बचाए रखो। कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाए रखो। सिर्फ काजल लगाने से कुछ नहीं होगा, गले में नींबू और मिर्ची भी लगा। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है जनते गमनते तत्र देवता। मैं इसलिए कह रहा हूँ मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 लगना चाहिए इस मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा दुबे की पंक्तियां याद आती है। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा दुबे की पंक्तियां याद आती है। वो कहीं लिखती है कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुरम, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुरम, गमलों का कैक्टस नहीं नवकाशी पंचम, नारी सीता शारदा अनुसुईया की जीवन की मोक्षता और वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का मैं नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है साहब। वो आए दिन हर शहरों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आप दिल्ली के निर्भया कांड को ले लो, जो घटनाएं हैं उससे बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं साहब। मैं महिला शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ कि नारी तुम्हारा मौन रहना, नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। नारी नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। उठो कि नींद से उठो, कि उठो कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो। वाह! कि जहां हो वहीं से उठो, उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ, कि उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ। वाह 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 वाह! क्या उठो गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, उठो कि कार्तिक में भोगाए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, उठो कार्तिक में भोगाए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधन, उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधन, उठो जला दो दुरात्माओं की नीड़ को बनकर दामिनी, एक भी कुंभ बचने ना पाए, उसके रक्त बीज धरा पर छूने ना पाए, उन रक्तों का पान कर धर्म विकराल चाहूंगा। बहुत बढ़िया, आपने अभी पवन भाग्य जी को सुना है। मैं समझता हूँ आपकी तालियां कमजोर है, अंत में उन्होंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी है। जहाँ पर उन्होंने समापन होना चाहिए वहाँ उन्होंने किया है, उन्होंने हंसाया और आखिर में हमारी आत्मा को झकझोरा भी। ये पवन भाग्य बिहारी जी है। तो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में छा जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। उसकी वजह है विधायक। वो कहते हैं ना पूरे भारत, मुंबई वाले कहते हैं बिहारी यहाँ भी आ गए, सिक्किम वाले कहते हैं यहाँ भी आ गए, कोलकाता वाले भी कहते हैं यहाँ आ गए। अरे कैसे ना आए? तुम लोग राधे राधे कहते हो, गाना आपने सुना ना, राधे राधे कहोगे तो चले आएंगे बिहारी। अब आप जिन पर राधे राधे बुलाते हो, इस युग में वो बिहारी आने सुन तो नहीं रहा। अब ऐसे बिहारी को ट्रेन में जबरदस्ती ठूस ठूस के आना पड़ता है। बहुत शानदार काव्य पाठ किया इन्होंने पवन जी ने, और अंत में उन्होंने जहाँ पर समापन किया स्त्री पुरुषों की बात की। मैं भी कभी कभी देखा होगा विधायक जी, एक दिन मैं घर में बैठा कुछ काम कर रहा था तो मेरे श्रीमती जी ने ऐसे बुलाया, अरे सुनो इधर आओ। तो मैं भागा भागा गया, जैसे स्पीकर बुलाते हैं ना आप लोगों को, तो मैं भागा भागा गया। मैंने कहा क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, मैं देख रही थी कि मेरी उंगली में वैसी ताकत है या नहीं। महिलाएं कब निपटाते हैं, मैं तो देखूँ उत्तराखंड से हूँ और रुद्रपुर से नैनीताल का सफर मात्र 78 किलोमीटर है। तो वहाँ एक नैनीताल में 2 बसें गई, एक में सास थी और दूसरे में बहू थी। तो वो सास वाली बस जो है आगे चल रही थी, बहू वाली बसें जो है पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में सूचना मिली कि वो सास वाली बस खाई में गिर गई और उसके सारी सासें मर गई। ये सुनते ही उस बस में जो बहू वाली बस में से एक महिला जोर जोर से चीखने लगी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। तो सबने उसे उठाया। यार बताओ, ऐसे कलयुग में भी अपनी सास को इतना प्रेम करती है,
इतना प्रेम करती है। बोले प्रेम कुछ नहीं करती हूँ, मेरी बारी तो आज आई नहीं। पता नहीं साहब महिलाएं आइए मैं कर रही हूँ, इनके कवि सम्मेलन का स्वाद बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तेवर बदलते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से ऐसे कवि हैं जो ओज की कविताओं के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। अभी हमारे सरस्वती वंदना हमारे बीच हुई, उसके बाद राष्ट्र की वंदना। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। देश क्या है? एक भौगोलिक स्थिति है, नदी है, नाले हैं, समंदर है, पहाड़ है, पठार है, मैदानी है, मगर राष्ट्र हमारी साझी संस्कृति की विरासत है। उस राष्ट्र की वंदना करने के लिए छत्तीसगढ़ से, उस राष्ट्र में विसंगतियां कितनी हैं, बहुत सारी विसंगतियां, फिर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत है। हमारी भाषाएं अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी वेशभूषाएं अलग है, फिर भी हम एक राष्ट्र की जब बात आती है तो हम लोग सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है। उस राष्ट्र के गीत को जगह जगह गाने वाले छत्तीसगढ़ से हमारे बीच आए हैं। 4 प्रतिक्रिया देता हूँ कि रविंद्र के शब्द को, सुभाष के जय घोष, खुदीराम बोस की जवानी भूल जाऊं क्या? सुना दीदी कि रविंद्र का शब्द कोश, सुभाष का जय घोष, खुदीराम बोस की जवानी भूल जाऊं क्या? ऋषि अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की वाणी भूल जाऊं क्या? और भूल जाऊं क्या भगत सुखदेव राजगुरु, कि भूल जाऊं क्या भगत सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर सा बलिदानी भूल जाऊं क्या? और फिल्मी धुनों पर यहाँ उला लाला गाते गाते अमर शहीदों की कहानी भूल जाऊं क्या? राष्ट्र का प्रेम क्या हो गया? डायरेक्टर की मूवी बनाने वालों ने उसको एक बिजनेस बना लिया है, मगर राष्ट्र क्या है, उस राष्ट्र की भक्ति क्या है, उस राष्ट्र की वंदना क्या है, वो लेकर के हमारे बीच छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। तब कहना चाहता हूँ कि कभी सलमान की बॉडी तो कभी धोनी के बालों पर मर गए, कि कभी कभी सुनना, कभी कभी सलमान की बॉडी तो कभी धोनी के बालों पर मर गए, कभी चाल चरित्र और चालों पर मर गए। ऊपर बैठ के सोचते होंगे भगत सिंह, यार राजगुरु सुखदेव, हम भी किन सालों के लिए मर गए।